बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। और अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321 208063। वहाँ आप पेड कंसल्टेंसी लेके आप अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। और अगर आप मुस्तनद और म्यारी जेमस्टोन नगीने हासिल करना चाहते हैं या आपको नगीने पहनने का शौक़ है तो वो भी आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज की वीडियो जी मोस्ट अवेटेड वीडियो। मुझे पता है कि आज की वीडियो का इंतज़ार जो है बहुत सारे लोगों को है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वारीज मौजूद हैं। तो आपके सवालात और उनके जवाबात, यानी जो आपने बर्थ चार्ट के रिलेटेड पूछे थे सॉरी, वो जवाब जो है वो मैं अभी आप लोगों को देने लगा हूँ। तो स्टे ट्यून और देखते हैं जी कि कैसी रीडिंग्स की हैं। और कोशिश तो मैंने की है कि इसके अंदर लिखूं और जवाब दूं जितना मुझसे हो सका। मैंने कोशिश करके, वर्किंग करके और ये किए। तो चलते हैं जी। थोड़ा ध्यान मेरा नीचे जाएगा क्योंकि नोट किया हुआ है मैंने, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि जवाब मैं दे सकूँ। चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ और पहले बंदे की तरफ। अच्छा जी, पहला जो सवाल मैंने यहाँ से नोट किया था, जो पहला जो मैंने मतलब सब शुरू कर रहा हूँ, सबके मैंने दिए हैं, कोशिश की है जवाब देने की। तो पहला सवाल जो मैंने नोट किया वो प्यारी एंजल का है कि डाइवोर्स कब होगी। तो प्यारी एंजल, सबसे पहले तो जब मैंने आपका जायचा बनाया था और सबसे पहले जायचा शुरू करने से पहले और ये सारी सेशन शुरू करने से पहले देखें जी, आलमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की आल पर। तो अब हम शुरू करते हैं। और प्यारी एंजल, जब आपका मैंने जायचा बनाया था और मैंने देखा था, तो सबसे पहले आपके जायचे में मुझे ये चीज़ नज़र आती थी कि आपको रात को सोते हुए जो है वो डर लगता है और अंधेरे से आपको जो है वो डर लगता है। अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर आपने बताना है। नसीब का सितारा आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी रूहानी सितारा मुझे आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आया और मतलब कि बहुत नरम दिल की आप मालिक हैं। अच्छा, जून 2022 के बाद जो है आपकी डाइवोर्स जो है वो हो सकती है और उसके फिर चांसेस इसके बनेंगे। अभी तो फ़िलहाल नहीं, अभी तो टफ़ टाइम आपका स्टार्ट है और ये टफ़ ही रहेगा। अगर आप जेमस्टोन पहनना चाहती हैं तो अपने हाथ में एक 8 कैरेट का ओपल लेके पहने। अगर ओपल अफोर्ड नहीं कर सकती तो एक जरकन लेके पहने ताकि आपको वो फ़ायदा दे। आगे बढ़ते हैं जी। मुंतहा शेख का सवाल था कि मेरे इसमें नाकामी क्यों होती है। तो उसकी नाकामी की वजह है कि आपके ऊपर सैटर्न की महादशा है, यानी शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है। और अगर आप इसका तदारक करना चाहते हैं, क्योंकि जुपिटर आपका कमज़ोर है, तो आप जुपिटर का स्टोन पहन सकती हैं येलो सफ़ायर 8 कैरेट। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जो है वो पहने फिर फ़िरोज़ा। अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो पहने फिर येलो अकीक। अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो अल्लाह तवक्कल, तो चल ही रहे मामला। अगले 2.5 साल भी काफ़ी मुश्किल नज़र आते हैं, क्योंकि सन कंजक्ट होगा आपका जुपिटर सॉरी सैटर्न के साथ, जब सैटर्न एक्यूरियस में जाएगा। आगे चलते हैं जी। बानो का सवाल था कि हाँ, कि मेरी शादी का ईयर बता दें या शादी मेरी कब होगी, ये मुझे बता दें। देखें मानो सबसे पहले तो आपकी जो है वो सरस्वती चल रही है। तो सरस्वती का तोड़ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सरस्वती है यहाँ पर, मेरा काम यही है कि मैं सिर्फ ये जवाब ना दूँ आपको कि इससे क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक काम करना है कि हर हफ्ते वाले दिन जो है वो 2 कच्चे अंडे या 3 या 4 जितने आप ले सकें, लेकिन ये फिर ले के आपने करना है। अगर आप एक दफ़ा शुरू करें तो आपने उसके बाद आपने ये कच्चे अंडे लेके आपने जो है ना वो अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज मार के और तोड़ के प्याली में डाल के ना कबों को पिलाने हर हफ्ते। तो ये आपकी सरस्वती का तोड़ है। सरस्वती आगे 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 आपकी टूटेगी। और रात को सोते हुए आप सूर्य रहमान पढ़ के ज़रूर सोया करें। और अगर आप जेमस्टोन वेयर करना चाहते हैं तो आप एक दुर्र नजफ़, यानी मून आपका थोड़ा वीक है तो दुर्र नजफ़ आप अपने हाथ में लेके पहने और एक येलो सफ़ायर जुपिटर का स्टोन लेके पहने। शादी को अभी आपके 3 साल हैं। आगे बढ़ते हैं जी। सैयद हीरा बुखारी साहब का सवाल था कि भाईजान आप नीलम बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, घर से दूर जॉब नहीं कर सकते, और अगर छोटा कारोबार आप करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं और अपने हाथ में एक ओपल लेके पहने। अच्छा जी, आगे अगला सवाल है हीर मलिक का कि रुकावट काम के अंदर होती है। तो आपकी जो रुकावट है वो 30/7/2022 तक आपकी जायचे में मुझे नज़र आई थी, वो मैंने इधर नोट कर ली है।
तो 30/7/2022 तक ये आपका टाइम चलेगा। अगर आप इसका कट करना चाहते हैं तो हियर मलिक, अगर आप इसका कट करना चाहते हैं तो आप एक स्टोन रूबी आता है, ये जैसे एक स्टोन है, ये सफ़ायर है, ये एम्बर्ल्ड है, तो एक स्टोन आता है जेम स्टोन रूबी, वो आप अपने हाथ में यानी याकूत अपने हाथ में 8 कैरेट का लेकर आप वेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। मुक़द्दस ज़हरा, मुक़द्दस ज़हरा का सवाल था कि आउट ऑफ कंट्री। जी बिल्कुल मुक़द्दस, आप आउट ऑफ कंट्री जा सकती हैं और आपका वीनस और जुपिटर दोनों वीक हैं, तो आप अपने हाथ में एक ओपल 8 कैरेट का लेके पहने। और दूसरी चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा अपना डिप्रेशन और प्रेशर को कम करें, क्योंकि अब आपके सितारे अब आपके फेवर में आएंगे, मतलब अक्टूबर के महीने से आपके सितारे अब आपके फेवर में मुकम्मल तौर पे आएंगे। तो अपने डिप्रेशन को और टेंशन को थोड़ा सा कम कीजिए और अपने आप को कोसना बंद कीजिए। आपके वजह से कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, सिर्फ सितारों की गड़बड़ है। अच्छा जी, खालिद हुसैन का जो सवाल है उसका आंसर ये है कि बॉस आपका जो है वो जुपिटर जो है वो फंसा हुआ है केतु के साथ, यानी कि नसीब का सितारा आपका डाउन है और काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक पोजीशन होती है अगर केतु के साथ फंस जाए जुपिटर। इसके साथ जो है कोई काम इंसान का होता नहीं है असल में। मतलब कि कोई काम करने लगेगा तो कामों में रुकावट आ जाएगी, शादी करेगा तो चलेगी नहीं, किसी से लव लाइफ होगी तो वो बिला वजह ही आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम पैदा करे, क्योंकि जो केतु है वो सेपरेशन का लॉर्ड है, और वो जब नसीब के साथ फंस जाता है तो नसीब में फिर सेपरेशन ज़्यादा होती है और वसेब जो है वो कम होता है। अनटिल और अनलेस अगर आप जो काम करें उस पर आसमानी कौंसल पे जो नक्शा है सितारों का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि 2-3 सितारे उसमें शर्फ के हों तो फिर वो टूट जाता है। तो आप एक जो है वो येलो सफ़ायर या फ़रोज़ा 10 कैरेट का लेकर आप वेयर करें। अच्छा, उज़मा उज़मा ताहिर का जो सवाल है उस पर आपका जो है वो राहु की महादशा चल रही है। तो उज़मा ताहिर आप जो है काफ़ी टफ टाइम से गुजर रही हैं और आपका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स में हैं, बिलीव कर रही हैं इस वक्त कि आप मतलब कि एक, लेकिन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स तो आपके पास हैं, लेकिन इल्यूजन्स हर वक्त सोचते रहना कि मतलब कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाएगा कि मतलब कि मेरा मामला हल हो जाएगा या मेरे को प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, अब वो मेरी मदद कर देगा, वो मेरी मदद कर देगा। जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे टाइम पे बनते और उजड़ते, बनता भी है ऐसे 18 सालों में और उजड़ता भी है बंदा राहु की महादशा में। तो मैं आपको एक एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, काइंडली आप वो नोट कीजिएगा। मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ कि आप पढ़ेंगी 14 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, उसके साथ आप पढ़ेंगी 27 मरतबा सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, और अल्लाह ताला का एक नाम है या वहाब, इसको 41 टाइम्स पढ़ के आप अपने अंदर फूंक लेंगी और मतलब जैसे कमीज में ऐसे इस तरह बॉडी पे टच होना चाहिए और आप उसको फूंक लेंगी। आप किसी भी नमाज के साथ ये पढ़ सकती है, इस पर कोई रुकावट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊँ, जब तक आपकी सांस में सांस है ये वजीफ़ा आपने कंटिन्यू करना है। जब आपकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो तो आप उसको छोड़ सकती हैं और बाद में इसको कंटिन्यू कर सकती हैं। मिर्ज़ा ज़ैन का सवाल था कि मैं कराची जाऊं वापस इलाज के लिए। तो बॉस आप बिल्कुल आप कराची जा सकते हैं इलाज के लिए, कोई मसला नहीं है। जुपिटर आपका वीक है, सैटर्न की महादशा में आप हैं, तो आप जौन सा भी इलाज कर रहे होंगे उसका असर यानी कि दवाई का असर आपका 20% रह जाएगा। जब आप इतना इलाज कर रहे हैं तो एक तगड़ा जुपिटर का स्टोन लेके पहने, मतलब मैं आपको वो नहीं बोलूँगा कि अकीक और ये सब कुछ आप लेके पहने, येलो सफ़ायर 10 कैरेट्स, और उसके साथ कराची आप जा सकते हैं, लेकिन इलाज जो है वो आपका मुझे थोड़ा सा तूल पकड़ता हुआ नज़र आता है। अगर आप थोड़ा नसीब के सितारे को बेहतर कर लेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह पाक अपनी रहम और फजल कर दे। अच्छा जी, अमायल रॉय का सवाल है कि जॉब ईयर इन्होंने पूछा था कि जॉब ईयर हाँ, जॉब ईयर जो है वो आपका 2021 नवंबर से 2022, मतलब इसमें आप उसको ऐसे कर सकती हैं कि नवंबर टू अप्रैल 2022, 21 टू 22। अगर आपकी जॉब नहीं होती तो फिर अगले 3 महीने नहीं होगी, फिर उसके, लेकिन इस पीरियड में आपकी जॉब हो जाएगी, इससे कोई मसला नहीं है। सैटर्न प्लस वीनस आपकी वहाँ दशा है, तो यहाँ पर आपको धोखा बहुत मिल भी सकता है और मिलेगा भी। मतलब अगर नहीं मिला तो बहुत बेहतरीन है। अगर आप ये वीडियो सुनेंगी तो इसके बाद जो है आप इसमें एहतियात कीजिएगा, अपनी
अपनी मतलब कि किसी पे भरोसा करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। सरस्वती आपकी चल रही है, और सरस्वती आपकी चल रही है, और जॉब आप जो है वो मेडिकल और ब्यूटी से, मेडिकल ब्यूटी से रिलेटेड और कपड़े से रिलेटेड आपकी जॉब हो सकती है, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, सैरिश राजपूत का सवाल था कि शादी मेरी कब होगी। तो सैरिश, आपका जवाब ये है कि शादी में अभी आपकी कम से कम 3 साल हैं, सही ना। और 2000, ये मुझे बताइए कि 2019 में आपको कोई रिश्ता आया नहीं था, मतलब कि 2019 में कोई बात बनते बनते रह गई हो या कुछ ऐसा हो। अगर मैं गलत हूँ तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में ही, यानी पब्लिकली आप मुझे, क्योंकि वीडियो पब्लिक है, आप मुझे पब्लिकली करेक्ट कर सकती हैं। और ख़ानदान में जी बिल्कुल आपके रिश्ता हो सकता है, और ख़ानदान में आपकी वालिद के तरफ से मुझे लगता है कि आपका रिश्ता हो सकता है। और मून स्टोन यानी दुल्हन जब आप वेयर करें। हीरा खालिद का सवाल है। हाँ जी, हीरा खालिद, आपकी मैरिज में अभी 2 इयर्स बाकी हैं, और आपकी भी सरस्वती चल रही है, यानी कि आपका सरस्वती को ऐसे देखा जाता है कि यहाँ पे सरस्वती का बहुत जिक्र आ रहा है। तो सरस्वती ऐसे देखा जाता है कि मून जो है वो आपके जायचे के 10वें हाउस में यानी कैप्रिकॉर्न में है, और उसके ऊपर से सैटर्न गुजर रहा है। एक दुल्हन हिजाब आप अपने हाथ में लेके पहने हैं तो इंशाल्लाह ताला 3 से 4 महीने में आपका ये मसला हल हो जाएगा। थोड़ा खर्चा कर लें यार। अच्छा जी, सायरा सायरा का सवाल था, जी मैं ये पूछा था कि आपसे सायरा, कि आपका रात को सोते हुए आपको डर लगता है। लव मैरिज तो आपके जायचे में पक्की है, यहाँ पे आपके जायचे में मुझे कड़क लव मैरिज लगती है। जून 2022 के बाद आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो जुपिटर है वो सैटर्न कंजक्ट करते हुए यहाँ से जा रहा है। तो जून 2000 के बाद आपका हालात बेहतर हो जाएंगे, और आप एक फ़िरोज़ा लेके अपने हाथ में पहने, या ये लाकीक भी आप लेके पहन सकती हैं। येलो सफ़ायर की आपको इतनी ज़रूरत है नहीं। बाकी इंशाल्लाह ताला लव मैरिज आपके हाथ में है, आप सॉरी आपके जायचे में, लेकिन वो एक आपके जायचे में राजयोग है वो डीएक्टिवेट है, क्योंकि सैटर्न अभी जुपिटर को कंजक्ट करते हुए जा रहा है। और मोहम्मद उमर का सवाल था, मेरा कौन सा सितारा वीक है। सर आपका जुपिटर वीक है। अच्छा जी, मुबीन अली का जो सवाल था उसका जवाब ये है कि बॉस, कर्जा नहीं लेना आपने, और गवर्नमेंट जॉब जी बिल्कुल आपकी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब का ऐसे कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट जॉब आपकी हो सकती है, या आप कपड़े का काम कर सकते हैं, सही ना। ये 2 चीज़ें हैं जो आपके जायचे में मुझे नज़र आई थी। और एक दुल्हन हिजाब यानी मून स्टोन अपने हाथ में लेके पहने, ताकि आपका मसला हल हो। देखें जी, अनु मिर्ज़ा का सवाल था कि शादी कब होगी, इनका सवाल ये था। तो मैं आपसे ये पूछना सबसे पहले चाहूँगा कि आपके चार्ट में मुझे 2 शादियाँ नज़र आ रही हैं, और क्या आपकी एक शादी टूट चुकी है। तो मैं करेक्ट गलत हूँ तो मुझे अपने कमेंट के अंदर ज़रूर मुझे बताइएगा। एक 8 कैरेट का ओपल लेके अपने हाथ में पहने, और मैरिज ईयर जो आपका बनता है वो नवंबर 2022 से नवंबर 2023 तक बनता है। अच्छा, हमीद अंसारी साहब का सवाल था कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ होगी। जी बॉस, मेरे पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है कि बिल गेट्स मैं कब बनूँ। बॉस, आप बिल गेट्स तो आप अभी से हैं, क्योंकि कोई लड़की तो आपके हाथ में नहीं होती, और बिल गेट्स का भी आपने सुना होगा कि उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ। तो बिल गेट्स आप अभी हैं, बिल गेट्स नहीं बने। आप पहले जो है वो अच्छे सच्चे सिद्धि मानू बने, और उसके बाद जो है फिर आप कुछ और बनने का सोचिएगा, और जो आपके लाइफ में चल रहा है उसके साथ गो थ्रू रहें, ठीक है ना। और अगर आपको कोई अमल कराना है या कुछ तोड़ कराना है तो उसके लिए तो फिर आपको पता है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है। ये एक लाइटर नोट पे सवाल था, तो एक लाइटर नोट पे मैंने जवाब दिया। अच्छा जी, मोहम्मद सैमी का सवाल था, उनका जवाब ये है, बॉस आप बाहर ट्रैवल ज़रूर करेंगे अपनी लाइफ में, आपने किया होगा, और मैरिज में बॉस अभी वेट है आपका 5 साल का। आखिरी सवाल है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले बात यह है कि आपका दिसंबर के बाद जो है वो टाइम काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था। आपका निकाह का चार्ट मैंने टाइम अपने कमेंट्स में ही लिया था, तो दिसंबर के बाद मुझे काफ़ी अच्छा टाइम आपका नज़र आता है। और अगर अफोर्ड कर सकें तो अपने हाथ में येलो सफ़ायर लेके पहने, या एक मरजान लेके अपने हाथ में पहने। और निकाह चार्ट से ये मैं देख के बता रहा हूँ। और एक और कमेंट मेरे पास आया था कि उनका मैंने लिया नहीं, कि
उन्होंने अपना नाम लिखा था, डेट ऑफ बर्थ लिखी थी और नीचे लिखा था फ्यूचर प्लान्स। बॉस मेरे फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि अभी ये वीडियो बनाऊं, लोगों तक पहुंचूं, एक अच्छा और मैच्योर, लोगों को सलाह दे सकूं, लोगों की दुआएं ले सकूं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनूं ताकि लोगों को बिलीव हो। और अपने वाले साहब का, क्योंकि मेरे नाम के साथ अहमद मुख्तार मेरे वाले साहब का नाम जुड़ा है, तो उनके नाम को मैं ऊंचा करने की कोशिश करूं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो आपने बताया नहीं कि आप जो है अपना फ्यूचर प्लान बताते हैं कि भाई मेरा ये है तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ। क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, एस्ट्रोलॉजर होता है, जादूगर नहीं होता। ठीक है जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।